वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज एक प्ले है जिसका नाम है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल बाय विलियम शेक्सपियर। एक ट्रेजिक कॉमेडी है फ्रेंड्स, या प्रॉब्लम प्ले भी बोला जा सकता है। इसके बारे में लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लाइनर है फटाफट। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल इज़ क्लासिफाइड एज ट्रेजिक कॉमेडी और प्रॉब्लम प्ले। तो कह रहा है कि आपको बता दें, या तो प्रॉब्लम प्ले के रूप में देखा जा सकता है या ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में। ठीक है। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन द फर्स्ट फोलियो 1623। तो कह रहा है 1623 में यह पब्लिश होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि फ्रांसिस मेयर्स, अब फ्रांसिस मेयर्स हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है रेफर्स टू दिस प्ले एज लव्स लेवर्स ओन। ये देखिएगा, लव्स लेवर लॉस्ट नहीं है। ए किस रूप में देखते हैं तो लव्स लेवर्स ओन के रूप में रेफर करते हैं। इन हिज बुक पैलाडिस तामिया विट्स ट्रेजरी, ये उनका किताब का नाम है। इसमें वो इस प्ले को लव्स लेवर्स ओन मानते हैं, ध्यान रखिएगा। इट वॉज रिटेन अबाउट 1606 और 7, यानी 1606 या 7 में यह लिखा गया है। क्या? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। द मेन सोर्स ऑफ दिस प्ले इज बोकासियो डिकामेरॉन। तो बोकासियो का जो डिकामेरॉन है फ्रेंड्स, उस पर ये बेस्ड है। उसका सोर्स क्या है? बोकासियो का डिकामेरॉन। और भी डे 3 टेल नंबर 9, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। किंग ऑफ फ्रांस है, ठीक है, किंग ऑफ फ्रांस। ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस है, ठीक है, ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस है। बेट्रम, बेट्रम जो है फ्रेंड्स आपको बता दें, जो काउंट ऑफ रोसिलन है ना, रोसिलन का काउंट है बेट्रम, ठीक है, यंग काउंट है। लाफ्यू जो है एक ओल्ड लॉर्ड है, लाफ्यू। काउंटेस ऑफ रोजोलिन या रोसिलन जिसे हम बोलते हैं, काउंटेस ऑफ रोसिलन कौन है? मदर टू बेट्रम, यानी बेट्रम की माँ है, ठीक है, काउंटेस ऑफ रोसिलन। और रोसिलन का काउंट इस समय कौन? बेट्रम, उसका बेटा है, ठीक है। यानी जो कह सकते हैं ओल्ड जो काउंट है, वो इस समय उसके पिता, जो बेट्रम के पिता है, वो नहीं है। हेलेना जो है आपको बता दें एक जेंटल वुमेन है, प्रोटेक्टेड बाय द काउंटेस। और हेलेना जो है एक जेंटल वुमेन है, किसके द्वारा रक्षा की जाती है? काउंटेस जो है, काउंटेस ऑफ रोसलन। डायना की अगर बात करते हैं, डायना जो है एक विधवा की बेटी है इस प्ले में। पैरोल्स की अगर बात करते हैं, फॉलोअर ऑफ बेट्रम, बेट्रम के एक दोस्त है, ठीक है। और वायलेंटा एंड मारियाना आर नेबर्स टू द विडो। और जो वायलेंटा और मारियाना है ना, ये जो विडो है, जो विधवा है, उसके पड़ोसी हैं, ठीक। चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं वन लाइनर के तहत। कह रहा है कि बेट्रम इज़ द सन ऑफ काउंटेस ऑफ रोसलिन। तो कह रहा है कि जो बेट्रम है ना, वो रोसलिन के जो काउंटेस है उसका बेटा है। ही इज़ यंग काउंट, वह एक नया काउंट है, राजकुमार कह सकते हैं। व्हेन हिज फादर डाइज, जब उसके पिता मरते हैं, ही इज़ कॉल्ड टू द कोर्ट बाय किंग ऑफ फ्रांस। तो जो किंग ऑफ फ्रांस है ना, उसके द्वारा कोर्ट में उसे बुलाया जाता है जब उसके पिता का डेथ होता है, ठीक है। ही विथ हिज फ्रेंड पैरोल्स एंड द लॉर्ड लाफ्यू गोज टू द फ्रेंच कोर्ट। तो कह रहा है कि वह यानी बेट्रम, उसका फ्रेंड जो है पैरोल्स, और एक ओल्ड लॉर्ड है ना जिसका लाफ्यू नाम है, वह क्या लोग करते हैं? वो फ्रेंच कोर्ट चले जाते हैं। हिज मदर काउंटेस इज विथ हेलेना। और इधर देखिए उसकी माँ जो काउंटेस है, ठीक है, वो हेलेना के साथ क्या करती है? हेलेना के साथ रहती है, ठीक है। हेलेना एक जेंटल वुमेन है। आगे बढ़ते हैं। हेलेना इज़ द ऑर्फन डॉटर ऑफ द काउंटेस फिजिशियन गेरार्ड डी नार्बोन। अब किसकी बेटी है ये? तो एक जो हेलेना है वो ऑर्फन डॉटर है ऑफ द काउंटेस, एक काउंटेस जो ऑफ रिजोलिन है, उसके फिजिशियन है गेरार्ड डी नार्बोन, उसकी बेटी है। यानी उसके जो काउंटेस है उसकी फिजिशियन जो थे उसकी बेटी है हेलेना, ठीक। सी लिव्स विद द काउंटेस एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाई हर। और वह किसके साथ रहती है? तो काउंटेस यानी बेट्रम की माँ के साथ रहती है और उसी के द्वारा संरक्षित भी की जाती है। सी इज इन लव विथ बेट्रम। लेकिन हेलेना जो है वो फिजिशियन की बेटी होती है, लेकिन वो किसके प्यार में है? बेट्रम के प्यार में है, यानी बेट्रम को चाहती है। सी शेयर्स दिस विद द काउंटेस। और उसके बाद यह जो बात जो है ना, वो काउंटेस यानी बेट्रम की माँ से वो बता देती है कि वो बेट्रम से प्यार करती है। द काउंटेस गिव्स हर परमिशन टू गो टू पेरिस, ठीक। अब चूँकि
अब देखिए काउंटेस जो है, अब वो हेलेना को आप परमिशन दे देती है कि वो पेरिस चली जाए और ट्राई टू क्योर द किंग्स इलनेस, और राजा की जो बीमारी है ना उसे इलाज करने की कोशिश करे। किससे? विद द ड्रग, ड्रग माने दवा से, डिवाइस माने ऐसे दवा से जो बनाया गया है बाय हर डिजीज्ड फादर, यानी उसके मृत पिता के द्वारा तैयार किया गया दवा से उस राजा का जाकर के इलाज करे। यानी हम इलाज किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांस ऑफ किंग ऑफ फ्रांस का, ठीक है। उसकी माँ जो है, बेट्रम की माँ हेलेना को परमिशन देती है कि वो पेरिस चली जाए और वहाँ जाकर के राजा के अपने पिता के द्वारा बनाए गए दवा से राजा का उपचार करें। लाफ्यू रिक्वेस्ट टू लॉर्ड, अब यहाँ देखिए लाफ्यू जो ओल्ड लॉर्ड है वो अन्य लॉर्ड से कहता है सी हेलेना, कि हेलेना को देखने दीजिए। हेलेना पहुँच जाती है वहाँ एंड मेक्स हिम श्योर हेलेना हु विल क्योर हिम ऑफ इलनेस, और जो लाफ्यू है ना वो विश्वास दिलाता है, आश्वस्त हो जाता है कि हेलेना जो है क्या राजा की बीमारी ठीक कर देगी। सी सक्सीड्स इन हर अटेम्प्ट, और फाइनली वह इसमें सफलता भी पा जाती है, यानी राजा का इलाज कर देती है। एज ए रिवार्ड, एक इनाम के रूप में, द किंग आस्क हर टू चूज ए हस्बैंड फ्रॉम एमंग हिज वार्ड्स, वार्ड्स में होता है संरक्षक, अपने संरक्षकों में से वो कहता है राजा, जो फ्रांस का राजा है, क्योंकि इनाम के रूप में, कि किसी को भी तुम अपने पति के रूप में चूज कर सकती हो, ठीक। सी चूज बेट्रम, चूँकि ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया है कि बेट्रम को प्यार करती है तो बेट्रम को चूज करती है। बेट्रम रिजेक्ट्स हर, लेकिन बेट्रम जो है फ्रेंड्स उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन एक्सेप्ट हर एज ही डज नॉट विश टू फेस द किंग एंगर, लेकिन फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि ताकि राजा का जो एंगर है ना वो उसे बर्दाश्त ना करना पड़े, अर्थात वो नहीं चाहता कि राजा उन पर गुस्सा है, इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है। किसको? हेलेना को। ही मैरिज हर, यानी वो उससे शादी करता है, बट विथ पैरोल्स, लेकिन पैरोल्स के साथ गोज़ टू फाइट इन द वार्स इन इटली, तो वो इटली में लड़ाई करने चला जाता है पैरोल्स के साथ, अपने मित्र पैरोल्स के साथ। शादी तो कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शादी करते वक्त जो है ना एक अंगूठी दिया है हेलेना को, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर टू हेलेना, लेकिन वहाँ पर युद्ध में जाने के बाद वह क्या करता है? वह एक पत्र लिखता है हेलेना को। ही राइट्स दैट, वह लिखता है कि ही डज नॉट रिकॉग्नाइज द मैरिज, यानी वह ही डज नॉट रिकॉग्नाइज द मैरिज का मतलब है वह इस विवाह को मान्यता नहीं देता है। अनटिल मैंने कब तक? जब तक सी बिकम्स प्रेग्नेंट विथ हिज चाइल्ड, जब तक वह उसके बच्चे से क्या प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है। एंड कैन हैव द रिंग फ्रॉम हिज फिंगर, और उसके अंगूठी से, उसके मतलब उंगली के अंगूठी से वह उसे ले नहीं लेती है, मतलब उसके हाथ के अंगूठी से, ठीक है, वो ले नहीं लेती है, तब तक वह इस शादी को मान्यता नहीं देगा। अर्थात बेट्रम ये लिखता है कि तुम्हें मतलब मेरी पत्नी बनने के लिए पहले तो मेरे से तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि मेरे अंगुली से तुम्हें अंगूठी लेना पड़ेगा। यानी कैसे मेरे से अंगूठी लेना है तुम्हें और कैसे मेरे से प्रेग्नेंट होना है ये तुम बताओगी, ठीक है। उस हिसाब से मैं इस शादी का मान्यता दूंगा, तभी मैं मानूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हेलेना लिव्स होम, हेलेना घर छोड़ देती है सेक्रेटली, चुपचाप, इन द डिस्गाइज ऑफ अ पिलग्रिम, पिलग्रिम मन होता तीर्थयात्री के रूप में, वह चुपके से अपना घर छोड़ देती है। बट सी गोज़ टू फ्लोरेंस वेयर बेट्रम इज, और वह चली जाती है इटली, फ्लोरेंस चली जाती है जहाँ बेट्रम गया हुआ है। देयर सी कम्स टू नो, अब वहाँ जो है आपको बता दें, सी कम्स टू नो दैट बेट्रम इज सीड्यूसिंग डायना, और वहाँ जाकर के ये जान जाती है कि बेट्रम जो है एक लड़की डायना के पीछे पड़ा हुआ है, उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बहला फुसला करके सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। और वो लड़की डायना कौन है? द डॉटर ऑफ द विडोड हॉस्टेस ऑफ हर इन, यानी उसके इन के जो है, जो परिचारिका होती है ना, हॉस्टेस समझ रहे हैं ना, यानी नौकरानी कह सकते हैं, यानी विधवा नौकरानी की बेटी रहती है डायना, उसका जो सराय है, ठीक है, उसकी विधवा बेटी की क्या है, विधवा बेटी रहती है डायना, उसके साथ यह मतलब वो बहलाने फुसलाने की काम कर रहा है। सी रिवील्स हर आइडेंटिटी टू डायना, और जा कर के हेलेना जो है अपनी पहचान बताती है डायना से।
एंड द वीडो, और वीडो के सामने, यानी उन दोनों के सामने अपने पहचान को बताती है। सी मेक्स ए प्लान विद देम, उनके साथ यह एक योजना बनाती है। हेलेना, डायना इज रेडी टू स्लीप विथ बर्ट्रम ऑन वन कंडीशन दैट ही विल हैव टू गिव हिज रिंग टू हर, और वह कहती है कि तुम्हें फुसला रहे ना, तुम तैयार हो जाओ। यानी डायना इज़ रेडी टू स्लीप विथ बेट्रम, यानी बेट्रम के साथ सोने के लिए डायना तैयार हो जाएगी। कब? एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ही विल हैव टू गिव हिज रिंग टू हर, कि उसे अपना अंगूठी मुझे देना होगा। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि ठीक है, मैं, अब देखिए शादी में अंगूठी की बात नहीं हुआ, शादी की बात नहीं, यही की बात है। यानी अब डायना को ये कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, ठीक, लेकिन डायना को बोल रही है तुम तैयार हो जाओ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, लेकिन यह है कि मतलब वो जो बेट्रम ना, बेट्रम को अंगूठी डायना को देना पड़ेगा तभी वो उसके साथ सोएगी। ठीक, आगे बढ़िए। सी विल गिव हर रिंग टू हिम, और वह क्या करेगी, अपना रिंग उसे दे देगी। यानी बेट्रम का रिंग अपने ले लेगी और अपना रिंग उसे दे देगी। एक्चुअली हेलेना टेक्स डायना प्लेस एट नाइट, और रात में देखिए, अब एक्चुअली बात तो हो रहा है, वो किसके पीछे पड़ा है, डायना के पीछे पड़ा है। तो डायना हामी भर दे कि हाँ मैं सोऊंगी तुम्हारे साथ आज रात को, चलो। ठीक, तो वहाँ पर हेलेना जो है फ्रेंड्स, आपको बताते हैं हेलेना डायना के स्थान पर मतलब जाएगी इस रात को। एंड टेक्स बेट्रम्स रिंग एंड गिव्स हर रिंग टू हम, और बेट्रम्स के रिंग को ले लेगी और अपना रिंग उसे दे देगी। लेकिन उस स्थान पर कौन होगा? डायना नहीं होगी बल्कि हेलेना होगी। सम लॉर्ड्स टेल बेट्रम दैट पैरोल्स बोस्ट ऑफ हिज करेज। अब इधर देखिए, जब इधर आते हैं तो अलग ये होता है कि बहुत सारे जो लॉर्ड्स हैं वो बेट्रम से ये कहते हैं कि पैरोल्स जो है बड़ा, बोस्ट ऑफ माना होता है बखान करना, बड़ा बखान करता है अपने साहस का। ठीक है, लेकिन वाइल द ट्रूथ इज ही इज़ कावर्ड, लेकिन यह सत्य तो यह है कि वो एक डरपोक व्यक्ति है पैरोल्स। ठीक है, जो बेट्रम का दोस्त है। They ask Parols to bring a drum which he has left behind the enemy lines. वे लोग कहते हैं पैरोल से, तुम जाओ उस ड्रम को लेकर के आओ जिसने तुम्हें अपने दुश्मनों के सीमा से उस पार छोड़ा है, उस ड्रम को लेकर के आओ। अब कह रहा है दे किडनैप इन द गाइज ऑफ इनेमी सोल्जर्स। अब कह रहा है कि इनेमी सोल्जर्स के रूप में या उसके आड़ में वे लोग क्या करते हैं? किडनैप करते हैं। ठीक, वे, अब इधर छोड़िए, व्हेन दे इंट्रोगेट हिम, जब वे उससे बात करते हैं तो वो उन्हें धोखा दे देता है। ये पैरोल्स की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। हेलेना स्प्रेड्स द फेक न्यूज ऑफ हर डेथ, और इधर क्या है, हेलेना जो है अपने मृत्यु का एक गलत समाचार, यानी जो गलत है समाचार चारों तरफ फैलवा देती है कि उसका डेथ हो गया है। बेट्रम कम्स टू दी फ्रेंच कोर्ट, और जैसे ही पता चलता है तो वो इटली से फ्रेंच कोर्ट आ जाता है। हिज मदर एंड लाफ्यू ऑल्सो बिलीव दैट हेलेना इज़ नो मोर, और सुनिए उसकी माँ जो काउंटेस ऑफ रिजोलन थी वो भी, और लाफ्यू जो ओल्ड लॉर्ड था, दोनों विश्वास कर लेते हैं कि हेलेना वास्तव में मर गई है। बेट्रम मैरिज विथ लाफ्यूज डॉटर इज अरेंज्ड। अब इधर देखिए, बेट्रम की जो शादी है ना, लाफ्यू जो ओल्ड लाफ्यू उसकी बेटी के साथ अरेंज हो जाती है। ठीक, बेट्रम गिव्स लाफ्यूस रिंग, और यहाँ बेट्रम जो है दे देता है क्या, लाफ्यू को एक रिंग दे देता है। दिस इज़ द रिंग विच डायना एक्चुअली हेलेना गिव्स टू हिम एट द लेट नाइट मीटिंग, और यहाँ जो है दिस इज़ द रिंग विच डायना एक्चुअली हेलेना गिव टू हिम। वास्तव में जो रात का मीटिंग हुआ था, डायना के स्थान पर हेलेना गई थी ना, तो हेलेना जो है उससे अंगूठी ले लेती है और अपनी अंगूठी दे देती है, और वही अंगूठी किसको देता है? लाफ्यू को दे देता है एट द लेट नाइट मीटिंग, जो रात में मीटिंग हुआ था हेलेना के साथ। दिस इज़ द रिंग विच वॉज गिवन टू हेलेना बाई द किंग ऑन हर मैरिज टू बेट्रम। अब यहाँ देखिए किसको मिला था शादी के दिन? तो हेलेना को मिला था। और कौन सा यह रिंग था? तो दिस इज़ द रिंग विच वाज गिवन टू हेलेना बाय द किंग ऑन हर मैरिज टू बेट्रम। जिस दिन बेट्रम और मैरिज की शादी हुई थी उस दिन बेट्रम ने अंगूठी नहीं दिया था बल्कि किंग ऑफ फ्रांस ने दिया था। किसको? हेलेना को, खुश होकर के, प्रसन्न होकर, क्योंकि उसकी इलाज इसने हेलेना ने किया था, और उस अंगूठी को राजा पहचान जाता। द किंग रिकॉग्नाइजेज इट एंड आस्क बेट्रम टू टेल द ट्रूथ। और जब से ही राजा किंग ऑफ फ्रांस जो है उस अंगूठी को देखता है तो पहचान जाता है और बेट्रम से कहता है कि तुम इसका सत्य बताओ क्या चीज़ है। डायना इंटर्स एंड टेल्स हर स्टोरी, और डायना जो है
डायना समझ में रहे ना, वो विडोड हास्टेस की बेटी है। डायना आती है और सारा कहानी बताती है। हेलेना अपीयर्स, यहाँ हेलेना भी आ जाती है, जो अभी फेक न्यूज़ चल रहा था कि वो मर गई है। हेलेना अपीयर्स होती है, रिवील्स द ट्रूथ ऑफ डायना स्टोरी, और डायना की सारी कहानी को बता देती है कि जो बेट्रम है ना, मुझसे शादी करके डायना के प्यार में पड़ा हुआ था, इसलिए ऐसे ऐसे करके मैंने किया है। सी टेल्स दैट द सी हैज़ फुलफिल्ड द टू कंडीशन, और फाइनली हेलेना बताती है कि उसने दोनों शर्तों को उसने पूरा कर दिया है। विच बेट्रम रोट इन द लेटर, जिसको बेट्रम ने अपने लेटर में जिक्र किया था कि मैं इस शादी को तभी मान्यता दूंगा जब तक कि तुम मेरे बेटे की, मतलब मेरे से एक बेटे का मतलब प्रेगनेंसी ना हो जाए, और दूसरा जो है मेरे से अंगूठी ना ले लो। सी इज़ नाउ प्रेग्नेंट एंड हैज़ टेकन हिज रिंग, और फाइनली वह प्रेग्नेंट भी हो गई है और उसके हाथों से, उसके उंगली से उसने रिंग भी ले लिया है। बेट्रम एक्सेप्ट्स हर एज हिज वाइफ एंड एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हर, और फाइनली कह रहे हैं कि बेट्रम जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता अपनी पत्नी के रूप में एंड अपना प्यार जताता है उसके लिए। द किंग्स ऑफर्स डायना अ चॉइस ऑफ हस्बैंड्स विथ रिच डाउरी, और इधर जो राजा है ना, जो किंग ऑफ फ्रांस है, वो डायना को ऑफ़र देता है कि किसी भी एक पति को तुम चूज कर लो। किससे? वो भी एक बहुत ज़्यादा दहेज के साथ किसी को भी तुम सेलेक्ट कर सकती हो। वो डायना को क्या करता है, दे देता है ऑफ़र। इसके साथ ही हमारी कहानी जो है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल समाप्त हो जाता है, और कह रहा है कि मोर और लेस ऑल आर सेटिस्फाइड, यानी चाहे कम हो चाहे अधिक हो, सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं इस फैसले से। ठीक है, यही है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए विद एग्जाम्पलर CH, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।